हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? हेडिंग लिख लेते हैं पहले तो अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिन पे ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए होती है, कहीं कहीं पे हमको क्या होती है, कम कैपेसिटेंस चाहिए होती है। मान लो कि आपके पास वो कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है जिस कैपेसिटी का कैपेसिटर आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। कैपेसिटी कनेक्ट करके कैपेसिटी को हम कम भी कर सकते हैं और कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जब हमको कैपेसिटेंस कम करनी होती है, मान लो आपके पास 5 माइक्रोफैरड के कई सारे कैपेसिटर्स हैं और आपको सपोज चाहिए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। आपके पास क्या है, 5 माइक्रोफैरड के कई कैपेसिटर्स हैं, लेकिन हमको चाहिए है 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। तो उस कंडीशन में हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। बताते हैं हम अभी आपको कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं इनके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। यूजुअली 2 तरह के कॉम्बिनेशंस इनके पढ़े जाते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल, है ना। और जब कभी आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी होती है, मान लो 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपके पास है, अवेलेबल हैं बहुत सारे, और आपको 10 माइक्रोफैरड या 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इनको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं ना। तो अपन समझते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सबसे पहले कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, इसमें जो कैपेसिटेंस निकल के आती है वो कितनी होती है, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं ना। तो पहली आपका जो है फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकंड वाला प्लेट होता है उसको नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से अपन जोड़ते हैं। इस तरह से लास्ट तक जितने चाहे कैपेसिटर्स को अपन जोड़ सकते हैं। सपोज ये है आपका एक कैपेसिटर C1 कैपेसिटर, इसको नाम दिया है। फिर इसकी ये सेकंड प्लेट जो है, ये वाली प्लेट, इसको कनेक्ट करना है आपको किससे, अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। समझ आ रही बात आपको? अगले कैपेसिटर की किससे जोड़ना है, अपने फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करना है। फिर ये सेकंड प्लेट हो गई इसकी, नेक्स्ट फिर इसकी जो सेकंड प्लेट है, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की किससे जोड़ना है, अपने फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करना है। ये अपन ने फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से अपन जितने चाहे कैपेसिटर, आपको 100 कैपेसिटर जोड़ने हैं तो आप इस तरह से कनेक्ट करते चले जाएंगे उनको लाइन बाय लाइन। और लास्ट में क्या करना है आपको कि जो लास्ट कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट को ग्राउंडेड कर देना, या पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी से जुड़ा रहता है, इसको क्या करते हैं अपन, चार्ज देते हैं। ये मान लो अपना एक पोर्ट है जिससे अपन चार्ज देंगे। हमने कितना चार्ज यहाँ से इम्पार्ट कराया, इसकी C1 कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी है C3। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ से A टर्मिनल से, ये मान लेते हैं B है लास्ट अपना, है ना, जैसे ही अपन टर्मिनल A से चार्ज सप्लाई करते हैं, फर्स्ट प्लेट को जैसे ही चार्ज मिलेगा तो ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ये जनरेट हो गया, प्लस Q चार्ज हमने इम्पार्ट कराया है यहाँ से, और इस वाली प्लेट पे इंडक्शन के थ्रू सेम अमाउंट में कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा, माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आउटर सरफेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझाया था आपको, उसी के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं कि जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो इस वाले पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, इससे, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ सप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस वाले पे इंडक्शन से कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इस पे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा किस पे, अगले वाले पे, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से कैपेसिटर्स को अपन जोड़ते हैं। करना क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। इसमें हर कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से अपन कनेक्ट कराते जाते हैं, और लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थड कर देते हैं, और जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर होता है उसको अपन चार्ज इम्पार्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज पहुंच रहा है वो चार्ज कितना है, Q। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पर चार्ज इक्वल होता है, सब पे बराबर बराबर चार्ज पहुंचता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैपेसिटीज़ के रेशो में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया है, सब पे बराबर चार्ज पहुंच रहा है। तो अब कैपेसिटी के हिसाब से इनके पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाते हैं, तो इस पे पोटेंशियल अलग पहुंचता है, इस पे अलग पहुंचता है, इस पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो अब डेरिवेशन बनाते हैं अपन। लेट पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor C1, C2 and C3 are V1, V2 and थर्ड पे कितना ले लेते हैं अपन, V3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इनके पोटेंशियल्स हमने मान लिए कि इस पे कितना पोटेंशियल V1 है पहले वाले पे, दूसरे वाले पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो V2, और थर्ड वाले पे जो डेवलप हो रहा है वो V3 है। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट या नेट बोलते हैं अपन इसको, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड कर दिया अपन ने, टोटल नेट पोटेंशियल अपने पास हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपने पास फॉर्मूला था यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए, वाई फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, QI V। तो इस फॉर्मूले से अपन V1, V2, V3 तीनों कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग डिटरमाइन करेंगे, है ना, C इससे। तो देखो क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू Q तो सेम है अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है C1, दूसरे का V2 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, QY C2 थर्ड का, एंड V3 इज इक्वल्स टू कितना, QY C3। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन ने ये निकाल लिए पोटेंशियल्स। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन पुट कराते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 and V3 in equation नंबर फर्स्ट, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लेते हैं ऊपर से अपन, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इक्वेशन नंबर हो गई अपनी सेकंड, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं अपन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं।
अब मान लो कि एक पूरा एक ही कैपेसिटर, अपन ने क्या करना है, इन सारे कैपेसिटर्स को जोड़ के एक कैपेसिटर बनाना है। तो अपन मान लेते हैं इन सबको जोड़ के जो कैपेसिटी आ रही है वो C है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और चार्ज कितना है Q है। तो इक्विवेलेंट फार्मूला क्या बनना चाहिए इनका, देखते हैं अपन। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of combination is C and charge Q and potential difference भी। मतलब क्या हुआ कि हमने इन सब का मिला के एक कैपेसिटर बनाया है, तो वो कैपेसिटर जो बन के आया है इन सबको जोड़ने के बाद एक फिक्स कैपेसिटर बना फिक्स कैपेसिटी का, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, और उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, देन अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, या V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, Q अपॉन C। दोनों इक्वेशंस को अपन कंपेयर करा लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं, QIC इज इक्वल्स टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C 1/C2 1/C3 ये फाइनली कैपेसिटेंस बन जाती है। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्विवेलेंट आता है। मतलब इसमें जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आपको मिलने वाली है वो कैपेसिटी सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम आने वाली। मतलब सबसे कम मान लो अपने पास एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इन तीनों को अगर अपन सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आपको मिलेगी वो कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड से भी कम होगी। तो सीधी सी बात यह है कि जब कभी भी हमको कैपेसिटेंस को कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो हम कैपेसिटर्स को किस तरह से जोड़ते हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं। और सीरीज़ कनेक्शन ये होता है इस तरह का। अब एक और कंडीशन इसमें बन जाती है कि मान लो सारे कैपेसिटर्स आपके पास n कैपेसिटर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, n है, और वो सब के सब कैसे जोड़े गए हैं, सीरीज़ में। आपसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो समझ लेते हैं उसको भी अपन। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन रिजल्ट निकालने वाले हैं। क्या है अपने पास, इफ एक फॉर्मूला और बनाते हैं, n कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in series, then equivalent capacitance देखो भाई, n से नहीं समझ पा रहे अगर आप, तो आप ऐसा मान लो कि आपके पास 5 कैपेसिटर हैं, है ना। पांचों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कितनी है, C, और इनको जोड़ दिया गया है कैसा, सीरीज़ में। तो हमसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। देख लेते हैं अपन जोड़ के, 1/C डैश 5 है, 1/C 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 और 1/C। एलसीएम लिया इनका अपन ने, C डैश कितना, C ऊपर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1, टोटल कितना 5, C डैश पलटेंगे अपन तो कितना आएगा, C/5।
मतलब ये कि कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, इसकी 5 को जोड़ा था जब अपन ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को, तो कैपेसिटेंस कितनी आई थी, CY5। तो n को जोड़ने पे कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, कितना हो जाएगा, CY/n। ये फॉर्मूला होता है अगर इक्वल कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर्स को कैसा जोड़ा जाए, सीरीज में जोड़ा जाए, तो फॉर्मूला आता है CY/n। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन कब यूज़ करेंगे, जबकि हमें कैपेसिटेंस क्या करनी हो, रिड्यूस करनी हो, कम करनी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। उसमें कैपेसिटेंस बढ़ती है, इसमें कैपेसिटेंस कम होती थी। अब देख रहे हैं अपन क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कई सारे न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे इस पे। सेकंड है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, या ग्रुपिंग भी बोलते हैं इसी को, ऑफ कैपेसिटर्स। सेकंड तरीका होता है इनको जोड़ने का, वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अपन ने क्या देखा, सीरीज, है ना। अब देखते हैं अपन पैरेलल। तो पैरेलल में अपन इस तरह से जोड़ते हैं, अपने पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट्स को, जितने भी कैपेसिटर अपने पास हैं उन सब की फर्स्ट प्लेटों को अपन क्या करते हैं, एक टर्मिनल से जोड़ते हैं, बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और सेकंड प्लेट्स को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इस तरह से। सारे कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट हैं, ये पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं अपन एक ही पॉइंट से, और नेगेटिव प्लेट्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे अपन, एक पॉजिटिव से जोड़ रहे थे, एक नेगेटिव से जोड़ रहे थे, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से, ऐसे जोड़ रहे थे। यहाँ पे अपन ने क्या करना है, सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट वाली प्लेट्स को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर देना। सबके तार वायर्स लिए अपन ने, और उन वायर्स को एक जगह पे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं उनके सबके वायर्स लिए और उन सबको एक जगह पे कनेक्ट कर दिए। समझ आ रही बात आपको? तो इस तरह से जोड़ते हैं। अब जैसे ही आप चार्ज इंपार्ट कराते हो तो इस पे चार्ज पहुंचता है इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो फिक्स होगा। जैसे ए और बी के बीच में बी पोटेंशियल है, तो यहाँ भी पोटेंशियल बी डेवलप होगा, यहाँ भी पोटेंशियल बी डेवलप होगा, यहाँ भी पोटेंशियल बी डेवलप होगा। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो 2 पॉइंट के बीच में कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटर को जोड़ने से वो चेंज हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे क्या हो गया, सब पे इक्वल हो गया। लेकिन अब कौन, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे उनके। तो चार्जेस कैसे डिवाइड होंगे देखते हैं। इस पे Q1 चार्ज पहुँचेगा इंडक्शन के थ्रू, इस पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस। ठीक है, पोटेंशियल सब पे कैसा रहेगा, बराबर बराबर। यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया था अपन ने, C चार्ज ट्रांसफ़र किया था, C चार्ज ट्रांसफ़र किया था, Q चार्ज ट्रांसफ़र किया था। तो इस पे पहुँचा कितना, Q1, इस पे कितना पहुँच गया Q2, और इस पे कितना पहुँच गया Q3। अब अपन निकालते हैं। लेट charges on capacitor C1, C2 and C3 are Q1, Q2 and Q3। 3 चार्जेस अपन ने दे दिए। देन इक्विवेलेंट चार्ज या टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज हो गया, तीनों का ऐड कर दिया। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं कैपेसिटी वाला, C इज इक्वल्स टू QI/V। उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, चार्जेस फाइंड करते हैं। बाई फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू QI/V। Q1 कितना मिल जाएगा अपने, C1 इंटू V। Q2 कितना मिल जाएगा आपको, C2 इंटू V। Q3 कितना मिल जाएगा आपको,
C3V। इसमें पुट करा देते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन निकाल दो, V कॉमन निकलेगा तो यहाँ आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये निकाल लिया अपन ने टोटल चार्ज। अब इन सबको मिला के अपन ने क्या करा, एक कैपेसिटर बनाया। तो अपन मान लेते हैं कि उस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना था Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, और उसकी कैपेसिटी कितनी है C है। तो इस बेसिस पर देखते हैं अपन। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज C, चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, देन फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा आपका, C इज इक्वल टू क्यू बाई V या Q इज इक्वल टू CV। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है अपनी। इन दोनों को कंपेयर करा लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू V, C1, C2, C3। B से भी कैंसिल हुआ। C इज इक्वल टू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के सम के इक्विवेलेंट होती है। मतलब ये कि जब कभी भी अपन ने क्या करना हो, कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, तब हम कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। और जब कैपेसिटी को हमको कम करना होगा तब अपन कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये था कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ये दो ही तरह की ग्रुपिंग होती है, मिक्स भी कर सकते हैं अपन इन दोनों को। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे कैपेसिटर्स को अपन जोड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।